नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। तुलसी को पानी डालते समय बोल दें ये दो शब्द, हर मनोकामना होगी पूरी। तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए ये तीन शब्द, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल के महत्व की कथा सुनाई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनका महात्म्य सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा है, यह प्रश्न उठ रहा है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तथा तुलसी को जल देने का मंत्र यानी जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया, उसी प्रकार से मैं तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुखार बिंद से केवल ये तीन शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी गरीबी नष्ट हो जाती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसकी निर्धनता खत्म हो जाती है, उसे धन धान की प्राप्ति हो जाती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी, आप इस महत्व को भी जरूर सुने। तब देवी सत्यभामा कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, मैं इस महत्व को सुनूंगी और जिस प्रकार से विधि विधान आप बताएंगे वो सारी चीजें मैं सुनूंगी, बड़े ध्यान से सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि सभी पापों को शमन कर देता है और गरीबी दूर कर देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसके महत्व से गरीबी नष्ट हो जाती है, घर में कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं, घर में सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगता है मनुष्य, अगर नित्य इस तुलसी का अपने घर में यानी कि जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। उससे पहले बता दें कि तुलसी अगर हमारे घर में लगी है तो ये बहुत ही शुभ है। जिस घर में तुलसी लगी होती है वहां कभी भी भूत प्रेत का बाधा नहीं होता है, शोक का निर्माण नहीं होता है, उस घर में हमेशा सुख ही सुख निवास होता है। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव वास करते हैं। बता दें दोस्तों आपसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर तुलसी होती है वहां पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। इसलिए तुलसी को भगवान विष्णु जी की विष्णु प्रिया भी कहा गया है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। तुलसी का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर आपके घर में लगी है तो ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर देती है, नेगेटिविटी को दूर कर देती है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि तुलसी को जल देते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करने से आपकी गरीबी दूर होगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, यह मंत्र इस प्रकार से, इसे तुम ध्यान से सुनो। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र का जाप करते ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसे बड़े ध्यान से सुनो। बिंद्रा यानी ओम बिंद्रा वनय स्वाहा, ओम बिंद्रा वनय स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र राज कल्प तरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? ओम बिंद्रा वनय स्वाहा, ओम बिंद्रा वनय स्वाहा। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, 3 बार इसका जाप करना है तुलसी को पानी डालते समय। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को एक दीपक घी का जलाना चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों के नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वो मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गायों के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से ले लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जलपान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम गोलोक को जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और सोच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के समय वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह पापी महापापी हो जाता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रदक्षिणा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र वासी होने पर भी 3 रात्र तक पवित्र हो रहते हैं। तुलसी एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ उग्र भाग यानी अग्रभाग जिसे हम दल कहते हैं तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजन का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्ते को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना मनुष्य के लिए अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भींगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म में है तो वह तुलसी की पूजा ना करें। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्रियों की दुर्गति होती है। और दोस्तों, रोज आप जब तुलसी को जल देते हैं तो आप ओम बिंद्रावनय स्वाहा इस मंत्र का जाप जरूर करें, इससे आपके पापों का शमन होता है। माँ लक्ष्मी कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी कृपा से आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको तुलसी और माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करनी है तो रोज 1 लोटा जल देते समय तुलसी को छूकर आप ओम बिंद्रावनय नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने का मंत्र का महत्व सुनाया। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी तुलसी।